अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। और कितने सभी बच्चे आ गए हैं क्लास में? सीआर्स जीआर्स, आर यू देयर? Yes, sir. फरहान, 1066 हो गया. okay. I think that we should start if others are not coming. Well, let's start today's class. Uh, so, what was the topic which we have already discussed in our previous class? Article. Yeah, आर्टिकल पढ़ा सर। article. That's what we have already discussed, and I'm sure that everyone got clear idea about that topic. And if is there any confusion regarding that topic, then you can discuss with me for a few minutes. ओए अंग्रेजी समझ आंडी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। No, sir. थोड़ी थोड़ी आ रही है. तो फिर इतना ਦੱਸ ਦੋ आज तो हाँ नहीं समझ जिसको आ रही। हाँ जी पुत्र, जिसको कोई कंफ्यूजन है ना आर्टिकल के हवाले से वो मुझसे डिस्कस कर ले अभी। ओह, दा गाओ और आ गाओ का, अच्छा भाई। अच्छा, जब आप yesterday this question was raised by a very brilliant student of mine in another class, and she was also talking about the article confusion between the da cow is a useful animal or a cow is useful animal. The thing is, दोनों में सिंगुलर यूज हुआ है काउ, और दोनों में आई थिंक दैट आई शुड शो यू, देन you will be able to understand what is being said. Wait. I'm sorry, but आज I'm not feeling well enough today, so that's why मैं थोड़ा सा I'm feeling low. तो you will be participant today, ठीक है? आप लोग मेरे साथ दीजिएगा ज़रा। Okay, I'm gonna share this screen and you will be able to see. बेटा, am I audible सर to all of आवाज you? बड़ी मेरी कम आ रही है। आवाज़ कम आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। एक मिनट ज़रा इसको। सब साफ नहीं आ रही। अली यार हैंड फ्री देंगे मेरा। Hello, am I audible to you? Yes, sir. पुत्र, अब ठीक है आवाज़? जी सर, यस ठीक सर। है। ओके जी, ये this question was raised by one of my students yesterday. So she was asking कि सर यहाँ सर अगर अब आप काम हो देखें, गई है। डेफिनेट आर्टिकल। यस सर। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ देखते हैं द काउ इज यूजफुल एनिमल, ठीक, यहाँ भी काउ है, और माय यहाँ भी टेस्ट। उसने कहा है कि व्हेन सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन पूरे नाउन जो है ना क्लास को रिप्रेजेंट करता है। हेलो हेलो। और दूसरी जगह यहाँ भी हेलो हेलो माय टेस्ट। जी बेटे कर रहे हैं here, just drop that person from this class if someone is trying to disturb this class. I'm not in a mood to say anything bad. Don't try to spoil my mood. If someone is trying to do that, then I'm gonna be very serious today.
यहाँ हाँ जी, यहाँ पे देखें, अ काउ इज यूजफुल एनिमल इन द सेंस ऑफ एनी, ठीक है, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, ठीक है। वहां पुत्र ये है ना, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इट मीन्स के काउ जो होती है वो एक यूजफुल एनिमल है, एक मुफीद जानवर है। लेकिन जब आप आ काउ इज यूजफुल एनिमल कहते हैं ना, तो एक काउ के साथ, यानी कि वो एक मखसूस सिंगुलर काउ के साथ आप उसकी पूरी क्लास को डील कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको शायद एक दफ़ा वो चीज़ समझाई थी रोज़ की मिसाल देके, शायद आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। रोज़ की कितनी काइंड्स होती हैं मित्र? रेड रोज़ होता है एक, तो सभी को पता है। एक क्या होता है, वाइट रोज़ भी होता है, ब्लैक रोज़ भी होता है, पिंक रोज। येलो भी। येलो भी होता है, ये पिंक भी, ठीक है। अब इतने रोजेस में ये तो, रोज की अगर बात की जाए तो फ्लावर, रोज क्या है, फ्लावर है, ठीक है ना। फ्लावर एक क्लास है, ठीक है। फ्लावर यानी कि फूलों में ना, यानी कि पौधों में एक क्लास फ्लावर की आती है, फूलों की। और फूलों में एक पर्टिकुलर क्लास है, वो रोज है, ठीक है। इसको तो हम पर्टिकुलर क्लास मान सकते हैं। लेकिन अब इस क्लास में सब डिवीजन है, रेड रोज है, व्हाइट रोज है, ब्लैक रोज है, येलो रोज है, ठीक है ना। वो जब बात करेगा ना, द काउ इज यूजफुल एनिमल, तो एक क्लास के, यानी कि एक क्लास, यानी कि एक क्लास है, उसके जो जितनी भी काउ है ना, वो तमाम यूजफुल है, ठीक है। लेकिन जब ये आ काउ इज यूजफुल एनिमल, तो यहाँ जनरली एक काउ, वो चाहे अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, साई वाली है, गुजरात वाली की कोई भी वो है, तो वो क्या है, वो यूजफुल है। दैट्स व्हाट मींस। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब और कोई बच्चा आर्टिकल के हवाले से कोई बात पूछना चाहे? बेटे, आर्टिकल दा जो है ना, वो किन किन चीजों के साथ लगता है? एक तो वो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हो, ठीक है। एक वो चीज जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, उसको आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तब आप उसके साथ दा आर्टिकल लगाते हैं। या आप आर्टिकल दा उसके साथ लगाते हैं जिससे आप एक क्लास, एक वर्ड से पूरी क्लास को डील कर रहे हो, ठीक है। या दा आप किसी आइलैंड के साथ, किसी माउंटेन के साथ, किसी रिवर के साथ तब लगाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, now let's move towards our next topic, and that's it. Okay, now here we go. Chapter number 15, personal pronoun. Sir, जी बच्चे। sir, what is the difference between the honest man and an honest man? Hmm. The honest man and an honest man. Amna Batul, what an amazing question. And yes, let's talk about this. आमना का सवाल पहले करते हैं जी। He is an honest person. Honest person. ठीक है। अस अब दा को कैसे यूज करेंगे आप? दा का यूज बताएं। ऑनेस्ट के साथ दा कैसे? आप सर क्या कहेंगे? कोई स्पेसिफिक सर इसकी प्रॉपर क्वालिटी। नहीं नहीं, बताए ना कि अब दा
ऑनेस्ट के साथ आप दा कैसे लगाएंगे दूसरे ऑनेस्ट के साथ? ये ऑनेस्ट के साथ, ये ऑनेस्ट क्या था, ये एडजेक्टिव था, ठीक है, इसके साथ हमने लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो साउंड देता था और हमने एक बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदे की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल लगाया, ठीक है। और आर्टिकल हमने ये लगाना था क्योंकि एच जो है वो किसकी आवाज देता है? ओ की, ठीक है। अगर आप किसी की बात कर रहे हैं ना, ही इज द ऑनेस्ट पर्सन, इट्स एब्सोल्युटली राइट, यू कैन से दैट, ठीक है। तो उसको आप जो उस आर्टिकल को दा, आप उसकी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी क्या करेंगे? उसकी एडजेक्टिव को आप क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। सर लेकिन फिर ये उसमें जो, ऑनेस्ट, जी जी, सर फिर उसमें भी तो ऑनेस्ट आ रहा होगा, तो उसमें द एडजेक्टिव को जब रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो फिर ऑनेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है उसकी एडजेक्टिव को और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन, ये जो आपका दा है ना, ये इसको आपने डिटरमाइनर्स, मैंने आपको पढ़ाए थे हम डिटरमाइनर्स, उसकी डिटरमाइन कर देता है, ठीक है ना। ये जो दा है ना आर्टिकल, ये डिटरमाइन कर देता है, इसको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, सर ठीक अगर है। हम इसी की जगह पे आ लगाएं, मतलब कि ए लगाएं, तो फिर सर इसकी और सेंस होगी। अगर आप यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे ए लगा दें, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, तो ये नहीं ये बनेगी। कह रहे हैं, जी सर। ये हो ही नहीं सकता ना बेटे, जी सर। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम्म, आपका ना वो आपने जरूर देखना है, आपने पहले पेज का जहाँ से सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना, उससे आगे जी सर। जी। डिटरमाइनर्स को देखिएगा, आपको आपको लग जाएगा, ठीक है। ये हो नहीं सकता। अच्छा जी, आगे ये हमने, मेरे ख्याल से ये पर्सनल प्रोनाउन जो हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पर्सनल प्रोनाउन इन अ डिटेल, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं पुत्र? आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके ऊपर चीदा चीदा, ठीक है। तो वाई डू वी यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता होगा क्यों इस्तेमाल करते हैं जी प्रोनाउन हम एक सेंटेंस में। Repetition of noun को खत्म करना। यस, टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम रेपिटिशन ऑफ नाउन से बचना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज पुत्र जी ये है कि एक तो रेपिटिशन से बचते हैं, दूसरा ये है कि हर प्रोनाउन, हर प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, वो भी मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस किए हुए हैं आपसे जी सर, पहले के nominative, लेक्चर। objective and possessive। यस, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो इसमें एक और प्रोनाउन है जो कि इम्पर्सनल है, वो कौन सा प्रोनाउन है? एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है ना, जो पर्सन के लिए इस्तेमाल, स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए नहीं होता। आपका जो इट है ना, वो बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ इट मेरे ख्याल से मैंने समझाया था, इट किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जरा कोई बताएगा मेरा बेटा ये भी? यूज ऑफ इट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है बेटे? सर जिसका हमें जेंडर कन्फर्म ना हो, जैसे न्यू बॉर्न बेबी के साथ। शाबाश बेटे, गुड़िया, जिसका हमें जेंडर कंफर्म ना हो उसके साथ हम लगाते हैं, और जिसका बच्चे हमें जेंडर रिवील ना करना चाहें उसका, उसके साथ it लगाते हैं।
For example, you all are grown up now, and if a woman is expecting to have a baby and she doesn't want to reveal that is baby boy or baby girl, then she will refer to that baby as it, right? जब आप किसी का जेंडर एक्सपोज नहीं करना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते, तब आप इट यूज करते हैं, या आप व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर तब आप इट यूज करते हैं, ठीक है? या आप यार किसी आवाज की एनिमल के समझ नहीं साथ आ रही इट बिल्कुल यूज भी। करते सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। यस आवाज सर, स्लो आ आपकी रही है? आवाज जी स्लो आ रही है? बहुत सर काफी स्लो जी है। सर, जी सर, थोड़ा सा ऊंची बोले सर। अब देखिए आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब ठीक है। अच्छा, तो पुत्र हम इट किस किस के साथ लगाते हैं? हमने बताया था कि इट हम लगाते हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ द पर्सन, जब हम किसी के जेंडर के मतलब श्योर नहीं होते कि वेदर दैट इज मेल और फीमेल, ठीक है? या हम जब किसी न्यूली बॉर्न बेबी को देखते हैं तो उसको इट कंसिडर करते हैं जिसका आपको जेंडर ना पता हो। यह तब होता है जब हम वी डू नॉट वांट टू रिवील द जेंडर, जब हम जेंडर रिवील नहीं करना चाहते तब हम इट लगाते हैं, ठीक है? या हम इट किसके साथ लगाते हैं? किसी जानवर के नाम, जानवर के साथ, ठीक है, इट लगाते हैं। तो दीज आर द कंडीशन फॉर इट। जी मुकद्दस, अब आवाज आ रही है? मुकद्दस बच्चे, अब आवाज क्लियर है? सर जी आपकी आवाज़ सर कुछ बिल्कुल क्लियर आ रही है। इनका नेट इशू हो सकता है, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके जी। वी में से दैट हम ये कह सकते हैं हैरी इज एब्सेंट। हैरी जो है, ये यहाँ से जरा देखेंगे, हैरी एब्सेंट है बिकॉज हैरी इज इल। यहाँ देयर इज समथिंग ऑड इन दिस सेंटेंस। इज ए एनीवन हु विल लेट मी नो कि यहाँ पे ऑड क्या चीज है इस सेंटेंस में ऊपर वाले? सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है हैरी। जी, नेम का इस्तेमाल 2 बार हो रहा है, हैरी 2 दफा आ रहा है, ठीक है? तो हैरी इज एब्सेंट, हैरी बीमार है बिकॉज he is ill. That's better than that sentence. But it is better to avoid the repetition of the noun Harry and say Harry is absent. Harry absent है because he is ill, क्योंकि वो बीमार है। A word that is thus used instead of a noun is called pronoun. एक लफ्ज जो कि किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, नाउन की बजाय इस्तेमाल किया जाए, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? फॉर अ नाउन, एक नाउन के लिए, ठीक है? डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, एक ऐसा लफ्ज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ जरा नीचे फॉलोइंग सेंटेंसेस पढ़ें, आप देखेंगे आई एम द यंग, वी आर द यंग, यू आर द यंग, दे आर द यंग, एंड ही और शी आर इट इज यंग, ठीक है ना? तो ये सारे उसने इकट्ठे कर दिए। अब आई, वी, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं बिकॉज, क्योंकि दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन, ये 3 लोगों के लिए होते हैं। बेटे इन द बिगनिंग, इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव डिस्कस्ड कि देर आर 3 पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज जिनके मतलब हम बात करते हैं। पहला वो बंदा होता है जो बात करता है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? द पर्सन स्पीकिंग। जो बंदा बात कर रहा होता है वो स्पीकर होता है, और स्पीकर क्या होता है? वो फर्स्ट होता है, यानी कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं अगर बात कर रहा हूँ और अगर मेरे साथ एक और टीचर आपसे बात कर रहा है तो वो क्या होगा? वही, फिर हम वही हो जाएंगे ना। लेकिन दूसरा दूसरा कौन सा बंदा होता है जो सुन रहा होता है? द पर्सन स्पोकन टू, वो बंदा जिससे बात की जा रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे लिए यू है, ठीक है? आप मेरे लिए क्या है? यू है। और
जी बेटे, इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। यस यू आर राइट, इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो पर्सोनिफाई भी करते हैं हम वो। जी बेटे, अच्छा ये किसी की आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा बेटे, द पर्सन स्पोकन ऑफ, और जिसके मुतल्लक बात कर रहे होते हैं वो तीसरा बंदा होता है, यानी कि वो क्या कौन हो सकता है, वो जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ही शी, अगर वो दोनों मिलके हैं तो दे, ठीक है, अगर और इट भी थर्ड पर्सन में कंसिडर होता है, ठीक है। द प्रोनाउंस आई सर वी। जी बेटे, सर जो थर्ड पर्सन होता है वो मिसिंग होता है हमेशा, मिसिंग होता है या फिर होता है? नहीं बच्चे, वो जो थर्ड पर्सन होता है वो बेसिकली यहाँ पे मौजूद नहीं होता, ठीक है, और उसमें इट जो है एक्सेप्शन केस है। इट के साथ आप यहाँ भी जी देखें उसने ब्रेसेस लगाई हुई हैं, ठीक है। इट का केस जो है ना वो न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। शायद मैंने आपसे पहले जेंडर भी पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है, कितने जेंडर्स होते हैं, ठीक है। जी सर फोर। जी जी बेटे, और कुछ पूछना? जी गुड़िया, नो सर, ओके। नो The सर। pronoun I and we, which denote the सर person or persons, are said to be the personal pronoun of the first person। ये I और we जो है इनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और द प्रोनाउन यू, वो प्रोनाउन यू विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, जिनसे हम बात कर रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन। पुत्र आप जो हैं, आप मेरे लिए क्या है, सेकंड पर्सन है, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। और जो लिसनर होता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन में एक बात याद रखिएगा, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। इसमें सिंगुलर और प्लूरल की डिस्टिंक्शन नहीं होती, ठीक है, सेकंड पर्सन में। और दूसरी कौन सी डिस्टिंक्शन नहीं होती कि चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन ही रहते हैं, ठीक है। तो यू इज यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर और प्लूरल, यू जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। द pronoun he, she and they which denote the person or person spoken of are said to be the personal pronoun of third person। इन्हें personal pronoun of third person कहते हैं। it जो है although it denotes the thing spoken of, ये भी चीज़ों को जो ना डिनोट करता है जिनकी बात कर रहे होते हैं, is also called a personal pronoun of the third person। इसको भी हम थर्ड पर्सन का पर्सनल pronoun कहते हैं। The personal pronoun of third person are strictly speaking demonstrative pronouns, ठीक है। बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव का पुत्र ये चीज जरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये जरा जहन में रखिएगा। इस तरह की चीजें जो है वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि ये जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो तो होते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। ये जो थर्ड पर्सन है, अगर आप गौर करें तो ये भी पॉइंट आउट ही कर रहे होते हैं, ही शी जो है ये भी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, इट भी पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। डिड यू गेट इट? बात समझ सर आ रही है रिपीट करना, पुत्र? सर रिपीट करना ये। उत्तर जी सर। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। तो यहाँ वो कह रहा है कि द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। स्ट्रिक्टली जो है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह पॉइंट आउट कर रहे होते हैं किसी शख्स को, किसी लड़के को, किसी लड़के को, किसी चीज को, ठीक है ना। तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। बात क्लियर है? यस सर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, sir. जी बेटे, इसका माइक ऑन है बेटे, बंद करें अपना माइक।
अच्छा जी, फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, ये वही चीज है बेटे, अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने आपको बनाने को कहा था पहले दूसरे लेक्चर में, याद है किसी को? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर, ठीक जी है ना? सर। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बनाने को कही थी और आपने सबने बनाई भी थी। इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन भी कर चुके हैं। आज आप लोगों ने मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? जैसे कि हर पर्सनल प्रोनाउन के पुत्र यहाँ देखे ना कि आई के 3 केस हैं, ठीक है ना? वी के 3 केस हैं, यू के 3 केस हैं, ई के 3 केस हैं, सी के 3, ई के 3 और डी के 3। हर एक पर्सनल प्रोनाउन के कितने कितने केस होते हैं? 3 केसेस होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों केसेस में ये चीज मुझे बतानी है कि माई और माइन में डिफरेंस क्या है। कौन बताएगा जरा? शाबाश, सर बताएं बेटे। माई जो है इसके आगे नाउन आता है और माइन के आगे नाउन नहीं आता। माई जो है, शाबाश बेटे, माई जो है इसके आगे नाउन आता है और माइन के आगे नाउन नहीं आता। शाबाश बेटे। लेकिन ये जो माई सर, है, जी जी, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। शाबाश बेटे, माई जो है वो जो क्या माइन है? है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है? माइन पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है। जी शाबाश। इसकी मिसाल भी हमने ली थी एक कि दिस इज माई होम, और दिस होम इज माइन। ठीक है ना? यहाँ पे माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों पॉजेसिव एडजेक्टिव है? क्योंकि हमने ये कहा था कि नाउन को जो भी मॉडिफाई करता है, नाउन के मतलब में जो भी इजाफा करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपका बेटे ये देखें, होम क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जो भी आएगा वो जो पहले आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सॉरी, नाउन के बाद जो पहले जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसलिए इसे क्या कहेंगे? इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मलकियत को शो करता है बेटे, ठीक है ना? तो इस तरह माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये कौन से एडजेक्टिव हैं? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। दिस इज माई होम की जगह यहाँ ये हो सकता था दिस इज माई बैग हो सकता था, दिस इज माई कार हो सकता था, दिस इज माई सन हो सकता था, दिस इज माई डॉटर हो सकता था। ठीक है, यानी कि माई के बाद किसी न किसी नाउन नहीं आना था, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि इस एडजेक्टिव में मलकियत शो होती है। तो बेटे आपने ये याद रखना है कि माई हो, ये जितने हम हाईलाइट करने लगे हैं ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई, आवर, योर्स और हिज दोनों तरफ यूज होता है। ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन में। हर, इट्स, ये भी दोनों तरफ यूज होते हैं, और देयर। ठीक है पुत्र, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई नाउन हो सकता है। ठीक है, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। ठीक है ना? दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है, ये उस लड़की की किताब है। ठीक है, इस तरह होगा। तो आप यहाँ पे फिर लेट्स गेट बैक टू दोज, दिस इज माई कार और दिस कार इज माइन। बेटा गौर करें कि मैंने ये कहा था कि माई के बाद, यानी कि अगर कोई नाउन आ जाए तो वो क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन क्या डू यू थिंक कि माइन के बाद कोई नाउन आ सकता है? नो सर। No, sir. नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रोनाउन है। ठीक है, और पुत्र एक बात याद रखनी है कि जब किसी प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाए तो फिर वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। नहीं बेटे, एडजेक्टिव। अगर किसी प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाए तो फिर वो नाउन नहीं रहेगा, फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा।
ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखें जरा। ये बेटे क्या है, दिस क्या है ऊपर वाले सेंटेंस में, शाबाश बताएं, दिस क्या है ऊपर वाले सेंटेंस में। डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun, शाबाश बेटी, ये गुड़िया ने कहा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये नीचे वाला दिस ये क्या है, ये इसका demonstrative adjective है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। शाबाश। अच्छा गुड़िया ये बताओ कि ये ऊपर वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नीचे वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है ये? सर इसमें नीचे वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि ये कार की अपनी मलकियत शो कर रहा है कि दिस कार इज माइन। ये इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि कार जो है ना, प्रोनाउन के बाद कार का फौरी आ जाना, यानी किसी भी नाउन का आ जाना, उसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता, फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले अगर आप देखें तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है। ठीक है, अगर प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वो प्रोनाउन ही रहता है, लेकिन अगर प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाए फिर वो प्रोनाउन नहीं रहता। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। बेटे बात समझ आ रही है सभी को मेरी? यस सर। गुड। तो ये चीजें हमने पहले की हुई हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि हमें एक बार इससे गो थ्रू होने का दोबारा मौका मिल गया है। ठीक है, अब हम इसको जरा और पढ़ते हैं। ये बेटे केसेस तो आपको सभी को पता है कि केसेस कैसे हैं। अच्छा यहाँ देखें, इट विल बी सीन, ये देखा जाएगा दैट द पोजेसिव केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन हैव टू फॉर्म्स। पोजेसिव केस की क्या है, दो फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, पोजेसिव केस की दो फॉर्म्स हैं। Of these, the forms my, our, your, her, their are called possessive adjective. इनको हम क्या कहेंगे, possessive कहेंगे। ठीक है, और because they are used with noun, क्योंकि ये किसी noun के साथ इस्तेमाल होते हैं, and do the work of adjectives, और ये किसी adjective का काम करते हैं। जैसे कि this is my book, those are your books, that is her book। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें हर, योर और माई के बाद कोई ना कोई नाउन ही आ रहा है। अब यहाँ पे जरा देखें, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। इनको हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं, एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउन, क्योंकि ये वो एडजेक्टिव हैं जो कि प्रोनाउन से बनते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव या पोजेसिव एडजेक्टिव, बात एक ही है। ये जहन में रखना है पॉइंट, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव बात क्या है, एक ही है, एक ही नुक्ता है। ठीक है ना, द वर्ड हिज इज यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया कि हिज और इट्स दोनों की फॉर्म जो है पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों के लिए सेम है। जैसे दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। ठीक है, हिज के बाद देखें नाउन आ गया, और यहाँ पे देखें दिस बुक इज हिज, यहाँ पे हिज जो है एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, और ऊपर वाले हिज क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। बात समझ आ रही है पुत्र? The word his is used both as, ठीक है ये होगा, in the following sentences the word in italics, ठीक है, are possessive pronoun। जैसे कि this book is mine, those books are yours, that book is hers, that idea of yours is excellent। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे देखें योर्स के बाद, क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, नाउन नहीं आया यहाँ पे। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? यहाँ भी देखें इसके आगे फुल स्टॉप आ गया, तो कोई नाउन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है ये बेटे। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। ओ कुड़ियों मुंडियों, गल समझ आंडी है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर।
नहीं सो जाने जो यार तुसी। अच्छा सर जी, हम द जाग रहे प्रोनाउन हैं। ऑफ द थर्ड पर्सन हैज 3 जेंडर्स। ये जो पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन है ना, इसके 3 जेंडर हैं। ये जेंडर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, और इट जो है वो होता है न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल। इट किसके लिए इस्तेमाल होता है? न्यूट्रल जेंडर के लिए। अब हम इसको ज़रा और एलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा, और फिर मैं बात करूँगा। ये ना क्लास को मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो स्टे विद अस, और पुत्र जल्दी से आपने ज्वाइन करनी है क्लास, ठीक है? यस सर। ठीक है मेरा बेटा? यस ओके सर। सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम बैक। जी पुत्र, यहाँ तक आ गए हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे द प्रोनाउन इट इज यूज्ड। इट किस किस के साथ यूज किया जाता है? फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। पहली बात जो है, ये उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ज़िंदगी का आंसर नहीं होता, ठीक है? और उन चीज़ों को जो थिंग्स विदाउट लाइफ होती हैं, उन्हें जो आपका अंग्रेजी की ग्रामर में उसे कौन सा जेंडर कंसिडर किया जाता है? न्यूट्रल। कौन सा? बेटे आप सो रहे हैं या आप थक गए हैं? न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर सर, न्यूट्रल जेंडर। आज न्यूट्रल जेंडर, शाबाश बेटे, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या करते हैं? उसके साथ हम न्यूट्रल जेंडर के साथ हम इट यूज करते हैं। जैसे कि हेयर इज योर बुक, ये रही तुम्हारी किताब, टेक इट अवे। यहाँ बुक के लिए हमने इट यूज किया है। यहाँ देखिए ना, हेयर इज बुक, हेयर इज योर बुक, ये रही तुम्हारी किताब, टेक इट अवे, ले जाओ। फॉर एनिमल्स, हम एनिमल्स के साथ यूज करते हैं अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल एंड फीमेल। हम एनिमल्स के साथ क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं जब तक हम ये ना चाहें कि उनके साथ मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर शो करें उनके साथ, ठीक है? अगर आप नहीं शो करना चाहते उनका मैस्कुलिन या उनका जेंडर रिवील नहीं करना चाहते, तब उनके साथ आप इट यूज करते हैं। He loves his dog, वो अपने कुत्ते से प्यार करता है, and cannot do without it, ठीक है ना? और वो उसके बगैर नहीं रहता। तो यहाँ इट किस चीज को रेफर कर रहा है? यहाँ डॉग को रेफर कर रहा है इट, ठीक है ना? द हॉर्स फेल, घोड़ा गिर गया, एंड ब्रोक इट्स लेग, और उसकी जो है वो टांग टूट गई। यहाँ इट्स क्या सर, है? घोड़े। जी बेटे। सर यहाँ पे जो डॉग है वो इट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? डॉग तो सर हाँ जी। एक जानवर है, तो वो सर न्यूट्रल जेंडर में कैसे? अच्छा, जब आप बच्चे आप नहीं उसकी करना चाहते हैं ना कि ये कुत्ता है या कुत्ती है, जैसे कि आप अपने घर के सहन में बैठी हैं, आपने देखा एक बिल्ली छा करके आपके ना सामने से गुजर गई। अब आपको तो नहीं पता ना कि वो बिल्ली थी या बिल्ला था। सर वो आपने कहा है कि डॉग, सर जी डॉग का है, डॉग तो कुत्ता ही होगा सर, डॉग तो कुत्ता ही होगा। बेटे मेरी बात सुने। अब आपने किसी के पास देखा बाजार में जाता हुआ कुत्ता, ठीक है? अब आप उसको अब दूर से तो नहीं पहचान लेते ना कि ये कुत्ता है या कुत्ती है।
ठीक है, तो वो आपके लिए डॉग ही होता है। वो क्या होता है आपके लिए? ओके क्या होता है सर, वो आपके लिए? डॉग वो सर। डॉग ही होता है बेटे आपके लिए। सर ठीक है, डॉग। आप हॉस्पिटल में गई, अभी तो जानवरों की बात कर रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल में गई, आपके कजन के घर अल्लाह ने उसे बेटा या बेटी दिया, ठीक है, आपने उसे जाके प्यार किया, कितना प्यारा बेटा है, तो उसने कहा नहीं ये बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो फिर आप उसको बेबी कहते हैं ना। ठीक है, आई सॉ अ बेबी इन अ हॉस्पिटल, मैंने अस्पताल में एक बच्चा देखा, इट वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। बात समझ आ रही है गुड़िया? जी सर आ रही है, थैंक यू सर। आ रही है ना? जब बच्चे आपने दूर जी से सर। जानवर को देखा है, ठीक है, अब वो आपको नहीं पता जनाब कि वो कुत्ता है कुत्ती है, ठीक है, तो वो आपके लिए फिर क्या है? कुत्ता ही है। समझ आ सर रही है ना? वो वहाँ पे डॉग, सर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे डॉग बना हुआ है और लिखा भी डॉग है, तो इसलिए। थर्ड पर्सन की वैसे बच्चे फीमेल जब डॉग के लिए कौन सा भी नया लफ्ज है? फीमेल या मेल, यानी कि वो डॉग है या बिच है, ये जब तक आप उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते, जब तक आप, ये ऊपर लिखा नहीं है, आप जरा क्लियरली पढ़ के देखें, फॉर एनिमल अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक, जब आप उससे, आपकी विश हो उसके लिए बोलने के लिए, जैस अगर आप चाहते हैं कि आप इस डॉग को एज अ मेल कंसीडर कर लें, ही लव्स हिज डॉग, वो अपने कुत्ते से प्यार करता है, अब मैं अपने कुत्ते से, एंड कैन नॉट डू विदाउट हिम, ठीक है, फिर यहाँ पे आप हिम यूज कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ कैन नॉट डू विदाउट हर भी कह सकते हैं, अगर आप उसको जानदार या वो सॉरी, अगर आप उसको मेल या फीमेल कंसीडर करना चाह रहे हैं, इट्स योर चॉइस। बात समझ आ गई है? जी सर अब आ गई। यस सर। लागी कुड़िए? जी सर लग गई। चलो जी, शुक्र है। अच्छा जी, फॉर अ यंग चाइल्ड, अब ये देखो जी, एक जवान छोटा सा नौमौलूद बच्चा, अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स, जब तक हम उसके सेक्स को क्लियरली नहीं रेफर करना चाहते, ठीक है, अब ये देखो, ये इंसानों के लिए उसने ये बात की है, जब तक हम उसका सेक्स रिवील नहीं करना चाहते। सेक्स क्या होता है आपको मैंने बताया था, क्या होता है, जरा बताओ मुझे, जेंडर। क्या होता है? बायोलॉजिकल जेंडर। ये शाबाश मेरा पुत्र, द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज कॉल्ड सेक्स, ठीक है ना। फॉर अ यंग चाइल्ड, एक नौमौलूद बच्चे के लिए, अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स एज, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैंने बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग, वो रो रहा था। ये दा यहाँ पे क्यों लगा, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इट जो है ये बच्चे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये दा चाइल्ड क्यों लगाया इसमें? कोई बताएगा मुझे, बेटा या बेटी? सर क्योंकि पर्टिकुलर की बात हो रही है ना, मतलब वो एक मखसूस बच्चे की बात कर रहे हैं। जी मखसूस, किस सर। मखसूस बच्चे की बात हो रही है? सही आंसर करें। आर्टिकल दा की पहली कंडीशन एक देखें। बच्चा ना इस वजह से स्पेसिफिक हो गया। क्या, कौन सा बच्चा है ये? एक बच्चे की बात हो रही है जो कि रो रहा है, उसको पॉइंट आउट किया गया है, इस वजह से इसको स्पेसिफिक करने के लिए इसके साथ दी लगाया। अच्छा गुड़िया, ये दा आर्टिकल किसी इस तरह एम नहीं लगा, दा का मतलब ये है डेफिनेट कि उस आर्टिकल। बच्चे की पहले ही बात कर चुके हैं हम। जैसे कि इससे पहले अगर मैं एक स्टोरी जनरेट कर देता हूँ, यहाँ से ना मैं पीछे एक स्टोरी लिख देता हूँ, यहाँ फुल जी स्टॉप सर, लगा जी के इसके सर। पीछे ये स्टोरी है कि माई cousin gave a birth to a child. My cousin gave birth to a child. Birth to a child. ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई। अब ये बच्चा पहले ही हमने रेफर कर लिया है, पहले ही डिस्कस कर लिया, आ चाइल्ड, एक बच्चे को जन्म दिया। When I saw the child, जब मैंने बच्चे को देखा, it was crying, यानी कि जब एक चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हो तब उसके साथ द आर्टिकल लगता है। ये पहली कंडीशन थी, अगर आप याद करें आर्टिकल की कंडीशन। समझ आ रही है पुत्र जी? जी सर। और गुड़िया समझ आई तेनू?
जी सर। हाँ मेरा पुत्र ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ठीक है ना। लो जी मेरी होगी अब बस अब मेरा है ना अब ये आपने ना ये आपका होमवर्क है आपने ना ये कंडीशंस आगे सर पढ़ के हमारी भी आनी होगी अब। जी सर हमारी सर भी कहाँ घर तक पर पढ़ना है? फ्री बैठे हैं। हाँ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बोल तो मैं रहा हूँ आप क्या कर रहे हो बदतमीज सर बच्चों कहाँ तक पढ़ना है? जी क्या कर रहे हो आप सर हमने आपके साथ इतना अच्छा कोऑपरेट किया, हमने आपके हर क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से दिया, हम भी सर आपके साथ ही हैं। आमना सर कहाँ तक इन्ना पढ़ना अच्छा है? कोऑपरेट करते ना कोई बंदा मार भी ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ सर कहाँ सर तक पढ़ना पढ़ना ही है? है। जी कहाँ तक लिमिट क्या कहाँ तक पढ़ना है? ये बेटे आपने ना जहां तक वो इसके 2 पेजेस आगे आपने नेक्स्ट इसके करके आने हैं ठीक है सर एक्स्ट्रा यानी कॉम्पोजिशन स्लाइस तक जी जी चैप्टर नंबर 16 के ऊपर जी जैन डू यू वांट टू आस्क समथिंग जैन बेटे आप कुछ पूछना चाह रहे हैं नो सर। अच्छा तू हाथ वजीर आजम वर्गू खड़ा किया बेटे बाय मिस्टेक। चलें बेटे अल्लाह पाक आपको खुशियां दे खुश रहें शाद रहें आबाद रहें और मेरे लिए आमीन दुआ करते रहा करें ठीक है अगर आप आप भी आमीन। सर सर अल्लाह पेपर हाफिज फिजिकल हो रहे हैं फाइनल, ये बता दें। अच्छा मां जमीनी पुत बनेरे थे अजैन ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਪਈ ओए होए ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ सर एक बार ये बताना मैंने लिखना है। सर नहीं, अगर अगर इन लोगों ने कह दिया आपने फिजिकल देने हैं तो फिर हम क्या कर लेंगे? सर क्या हुआ मान क्या कह रहे हो बेटे मैं सर तो एक कह बार अगर ये इन लोगों बताना ने मैंने कह लिखना है। दिया आपने देने हैं ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ सर ਲੈਂਦੇ इसलिए पूछा है कि बंदा उस हिसाब से पढ़े, अगर फिजिकल देने हैं तो अच्छा अच्छे अच्छा तरीके से। उस हिसाब से पढ़ ले जी जी सर। दैन ठीक है जी सर। हाँ ये है कि आप सर ना हिसाब अपना ठीक ही रखना क्योंकि मैंने बड़े सख्त हिसाब से पेपर इस दफ़ा लेने मैंने ये पिछली बार तो आपके जो बड़ी रिलैक्सेशन कर दी है पेपरों में मैंने ठीक है बड़े आसान पेपर दे दिया अब मैंने इस दफ़ा पेपर ज़रा ना ज़रा पेपर बनेगा तो पता चल जाएगा ठीक है सर जो जुगत लगाई थी वो आप ये बता दें। जी बेटे जो आपने जुगत लगाई थी ये बता दें, मैंने लिखनी है। दूर फेटे मुझे बेटे मैं पता नहीं किसी सीरीज गल कराना चाह इसी को अच्छा लिख लो। चलें अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे और खुश रहें आमीन। और माँ बाप की खिदमत करते रहें ठीक है बेटे ओके सर जी ओके ओके हाफिज सर अल्लाह सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज